उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ड्यूटी खत्म, चलें घर को। जय हिंद जनाब। साहब आप इतनी सुबह सुबह? सतबीर जी साहब। वो पार्लर्स की सर्च पूरी हो गई? जी साहब हो गई साहब। साहब वो जिस जगह से सविता जी ने कजरी को बचाया था ना, वहां से ये देखिए 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी पार्लर हैं सबको उधेड़ डाला है साहब जी। गुड। अब साहब उस छोरी की फोटो उस कंप्यूटर वाली साइट पर, क्या नाम है उसका, अरे वही जिसमें गुम हुए लोगों की फोटो छपती है, जिपनेट। हाँ साहब, जिपनेट वेबसाइट पर डलवा दें कि खोई हुई बच्ची मिल गई करके। हो सकता है कोई सामने आ जाए, और अगर कोई सामने आ गया ना साहब जी तो उसे वहीं दर्द दबोचेंगे। हाँ सतबीर, जिपनेट पर तो खबर डाल ही दो, लेकिन वही काफी नहीं होगा। तुम अपनी तलाश भी जारी रखो। जी साहब। और लकी को खबर कर दो, उसे कहो कि वो अपने नेटवर्क से पता लगाने की कोशिश करे। मुझे किसी भी हालत में ये लोग चाहिए सतबीर, समझ गए? जी साहब जी। वैसे साहब जी ये लकी भी कमाल की चीज है, गुनाह की दुनिया में पानी में नमक की तरह घुल गया है। कोई बता नहीं सकता कि वो पुलिस का आदमी है। ओ सतबीर भाई, जिस चोरी के बारे में हम सलाम साहब, ये अभी क्या कह रहे थे तुम? साहब जिस लड़की के बारे में हम तफ्तीश कर रहे हैं उसका फोटो छपाया है अखबार में साहब। ये देखिए साहब, गुमशुदा की फोटो छपाई है किसी ने। ग्रेट। अगर ये खबर अखबार में छपी है तो किसी ना किसी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई होगी। पता लगाओ कि किस थाने में हुई है और किसने की है, और इस अखबार के ऑफिस में भी इंक्वायरी करो। ये जो नंबर छपा है ना, किसी रिश्तेदार ने ये खबर छपवाई है या फिर उन गुंडों की ही कोई नई चाल है। 2 घंटे में मुझे रिपोर्ट करो। और याद रखना, लकी की हेल्प लो। पता लगाओ कि वो आजकल है कहां, और पता लगते ही उसे इस काम पर लगा दो, समझे? ओके सर। जी साहब। कमला जी यहाँ आकर मुझे बहुत सी नई बातें पता चली। काउंसलर जी ने मुझे सब अच्छे तरीके से समझा दिया। यहाँ आकर मैंने बहुत अच्छा किया। जी मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। कैसी बातें कर रही है तू? इसमें एहसान किस बात का? ये तो मेरा फर्ज है। आइंदा ऐसी बातें मत करना पगली। अच्छा जी 3 बज गए, अब तक तो जांच की रिपोर्ट आ गई होगी ना? रिपोर्ट आते ही काउंसलर बहन जी तुझे अंदर बुला लेंगी। और कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ी देर और। रेखा आओ। आओ रेखा। आओ बैठो। वो मेरी खून की जांच रिपोर्ट। तुम पहले बैठो तो सही। चलो। रेखा तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। क्या?
क्या आया उसमें? रेखा, जैसे कि तुम पहले से ही जानती हो, तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये सच है रेखा, तुम्हारे शरीर में HIV वायरस है। मैं जानती हूँ कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ और अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है रेखा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ HIV पॉजिटिव होना जीवन का अंत नहीं है। तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा दोनों ही एक स्वस्थ और अच्छी जिंदगी जी सकते हो। बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। कोशिश तो कर ही रही हूँ, पर सच तो ये है कि अब जीने को रह क्या गया है। सब कुछ, हाँ रेखा, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। बस अब तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि हर रोज व्यायाम करना होगा और दिन में 3 बार पौष्टिक खाना ठीक तरह से खाना होगा। रेखा, तुम बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जी सकती हो जैसे अभी तक जी रही थी। अब कुछ नहीं हो सकता। रेखा, रेखा, हौसला रखो। ये लो, पानी पियो। देखो रेखा, मैं तुम्हें ART सेंटर भेजूंगी, जहां तुम्हारे CD4 काउंट की जांच होगी, जिससे हमें यह पता चलेगा कि तुम्हारे शरीर में HIV संक्रमण की वजह से रोगों से लड़ने की क्षमता कितनी कम हो गई है, जिससे हमें यह भी पता चल पाएगा कि तुम्हें इस वक्त दवाई की जरूरत है भी या नहीं, और अगर दवाई की जरूरत होगी तो वो तुम्हें ART सेंटर से मिलेगी, जो कि बिल्कुल मुफ्त होगी। लेकिन हाँ, तुम्हें ये दवाई लगातार खानी होगी, ये बात बहुत जरूरी है। इससे जुड़ी और बातें वक्त आने पर ART की काउंसलर तुम्हें बताती रहेंगी। इन सबसे क्या होगा? क्या मैं ठीक हो जाऊंगी और मेरा बच्चा बच जाएगा? हाँ रेखा, वो जरूर बचेगा। बस तुम्हें अपने बच्चे को जन्म अस्पताल में देना होगा, जहां तुम्हें और उसे एक एक नेवरापिन की खुराक दी जाएगी, ताकि तुम्हारा HIV संक्रमण उसे ना हो। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा बच्चा HIV नेगेटिव होगा। बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी, और फिर हम सब हैं ना यहाँ तुम्हारे साथ। मैं समझ सकती हूँ रेखा कि अभी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है और तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम में बहुत हिम्मत है और तुम इससे बाहर निकल आओगी। बस मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं उन्हें ठीक से समझ लो और अपना पूरा ख्याल रखो। जी। तुम पेट से हो रेखा, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। तुम्हें यहाँ पर यह भी समझाया जाएगा कि अपने बच्चे को कैसे संभालना है। जानती हो रेखा, बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। पहले 6 महीने तक उसे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। रेखा, क्योंकि तुम HIV संक्रमित हो, इसलिए तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो तुम उसे अपना दूध पिला सकती हो या फिर बॉटल का दूध पिला सकती हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अपना दूध और बॉटल का दूध दोनों ही उसे पिला दो। तुम कौन सा रास्ता चुनोगी, ये निर्णय तुम्हें करना है। समझ रही हो ना तुम? जी। रेखा, हो सके तो अपने बारे में अपने घर के किसी सदस्य को बता देना। अगर तुम चाहोगी तो मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तुम्हारे पति ने अपनी जांच करवाई? पता नहीं। अगली बार हो सके तो उसे भी साथ लेकर आना, वो तुम्हारा जीवन साथी है। साबी, तुम्हारा लेटर है। लेटर? किसका लेटर भैया? किसी हीरा लाल का है। ओहो, फिर से मास्टर जी का लेटर? लगता है पूरे राजपुरा में एक वही है जो तुझे मिस कर रहे हैं। भाभी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं?
ठीक है भाई, मैं खुद ही देख लेती हूँ कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। भाभी, ओहो, तेरा चेहरा तो एकदम लाल हो गया। चलो, अच्छा ले लो अपना लेटर। ओहो, इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा चलो, ले लो अपना लेटर। पर आज तुम्हें पढ़कर बताना होगा कि मास्टर जी ने लिखा क्या है। मंजूर? सविता जी, कैसी हैं आप? उम्मीद है आप वहाँ कुशल से होंगी। आपके यहाँ सबको बहुत याद आती है। शबनम, कमला, सरपंच जी सभी आशा करते हैं कि आप जल्दी से वापस आ जाएंगी। बस बस बस, आई एम सॉरी, पर तुम्हारे मास्टर जी का लेटर उतना ही बोरिंग है जितना देखा, मेरी चप्पल कहाँ है यार? और तुम वहाँ क्या कर रही हो? आ रही हूँ, मौसम का हाल सुन रही थी। और क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अंत में इतना ही। सविता जी, मैं भी आपका रास्ता देख रहा हूँ। आपका अपना हीरालाल। आपका अपना हीरालाल।